ओम शांति। समान और निर्माण भाव का बैलेंस से देह अभिमान समान। जितना सेवा में समान रहा उतने ही निर्माण भाव रहा, यानी नम्रता। बहुत सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा का अभिमान नहीं है, ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की, यह समान तो अच्छा है, लेकिन जितना समान उतना निर्माण भाव रहे। करावन हार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बन सेवा कराए, यह निमित्त निर्माण था। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह समान तो अच्छा है लेकिन सिर्फ समान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। समान भी जरूरी है, देह भान में ही समान, लेकिन समान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने के कारण समान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, खुशी तो होनी चाहिए। वह बाबा आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन समान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले समान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। कोई भी सेवा करके हम ये नहीं सोचे मैंने किया, मैं क्या करूंगी। जो करण करावन हार ना कराए तो शरीर भी नहीं चलेगा। तो समान स्वरूप याद ही सेफ्टी का साधन है। समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या क्यों तू मैं तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे समान नहीं भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को औरों को भी परेशानी ज्यादा है। नाम की सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर और सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को, प्रवृत्ति यानी घर गृहस्थ, और आने वाले सब सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की सेफ्टी का साधन नहीं बन सकते। हार, हार और वार, माया से किसी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार तो साधारण याद वाले को धोखे में ला देगा। इसीलिए बाप दादा को सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं, शक्तिशाली याद व वायुमंडल बनाओ, जिसमें स्वयं भी से ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य ज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा। 21/10, सॉरी 21/11/1984। अभी शक्तिशाली याद की आवश्यकता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।